राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्यम कथा अध्याय 16। एकादशी के और श्राद्धों की विधि और श्राद्ध उपयोगी तीर्थों का वर्णन। एकादशी का महत्व क्या होता है? उनसे पूछते हैं कि राजन दिलीप पूछते हैं कि पुरुषोत्तम जी, आप मुझे ये बताइए कि एकादशी का दिन वर्णन करना और श्राद्ध करना किस प्रकार से करना चाहिए और क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार असीज का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना सोच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है। क्षत्रियों में 12 दिन की, वैश्यों में 15 दिन की, शूद्रों में 1 महीने का विधान है। ये सोच सपिंड और 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका असीज 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात अशोच रहता है। और कहते हैं कि जन सोच में सभी वर्णों के लिए यही व्यवस्था भी है। अस्थि संचयन के बाद अशोचग्रस्त पुरुषों के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रत्येक जो कहते हैं कि प्रेत के लिए 12 दिनों का प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए रहा खर्च है, इसलिए उसको पाकर प्रेत को बड़ी ही प्रसन्नता होती है। और द्वादश को प्रेत जो द्वादश होता है, द्वादश के दिन प्रेत को यमपुरी ले जाया जाता है। तब तक वह घर पर रहता है। 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। जब किसी बड़े की या किसी के मृत्यु हो जाए तो कहते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब तक 12 दिन तक 13 दिन तक कहते हैं कि उनको नित्य प्रतिदिन खाना देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और उनको आकाश में दूध देना चाहिए, जिससे कि वो उनका रहा का खर्चा होता है और वो सब उन प्रेतों को मिलता है जो भी मृत्यु के उपरांत प्रेत बनते हैं। कहते हैं कि वो 10 दिन तक 12-13 दिन तक वहीं पृथ्वी पर विचरते हैं, घर के आसपास घूमते हैं। जिस दिन 13वीं होती है उसी दिन वो आकाश में उनको यमदूत लेकर के चले जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के दाह की शांति हो जाती है और मार्ग के परिश्रम का भी निवारण हो जाता है। कहते हैं दशहरा के बाद जैसे कि 10वीं हो 11वीं हो, काफ़ी भक्तजन जैसे किसी के घर में जैसे नियम लागू होता है, किसी के यहाँ 10वीं करते हैं, किसी के यहाँ 11 दिन की ही करते हैं, किसी के यहाँ 13 दिन के। तो ये सब सूतक निवृत्त होता है, तो उसी प्रकार से अपने अपने गोत्रों को और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हैं और उसी प्रकार से नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो सोच की समाप्ति के दूसरे दिन एकादशी का श्राद्ध करना चाहिए। कहते हैं कि एकोदिष्ट श्राद्ध करने से इनमें से ना तो आवाहन होता है और ना ही अग्निकरण अग्नि में हवन होता है। विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता है। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान होता है। अर्घ और पिंड देते समय प्रेत का नाम लेकर के, जिनकी मृत्यु होती है उन्हें प्राप्त होती है, उनका नाम लेकर के कि तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त कर लो, ये सब कह करके उनको दान देना चाहिए। उसके पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। तिल अवश्य देना चाहिए। तिल का दान करने से उनको पुण्य फल मिलता ही मिलता है। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में दे देना चाहिए और विसर्जन के समय उनको कहना चाहिए कि शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक संध्यादान, फल, वस्त्र, जितनी भी सामग्री जैसे कि जूता और छाता होता है, ये सब दान करना चाहिए। दान में जूता, छाता, चटाई, वस्त्र, जितने भी चप्पल जूते होते हैं ये सब दान करना चाहिए। वस्त्र देना चाहिए, अन्न देना चाहिए। ये सारी सामग्रियां श्राद्ध में आवश्यक होती हैं। ब्राह्मणों को दान देते हैं और ये फिर उनको मिल जाता है। एक दशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर लें तो चंद्रायण व्रत करना उचित होता है। सुयोग पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना ही चाहिए। एक दशहरा के दिन यानी कि जिस दिन एक दिन होता है, एक दिन का कोई भी श्राद्ध करते हैं या एक ही दिन में सारा कार्य कर देते हैं,
तो क्या करते हैं कि वर्षों तक उत्तम कपिला गौदान करते हैं और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान भी कहते हैं। और उसके बाद एक प्रसाद 1 वर्ष होने के बाद सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत वक्ष से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है और गृहस्थ वृद्धि संबंधी कार्यों में अबुदायिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध के पूर्वक करना चाहिए। उनमें से पहले विश्वदेव की पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आह्वान करें तो प्रत्येक प्रेत आसन ले लेते हैं और अलग रख लेते हैं। फिर जल, चंदन और तिल से युक्त 4 अर्ध पात्र बनाने चाहिए। प्रेत के अर्घ के पात्र जो होते हैं जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ पात्रों में डाल दें। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला मनुष्य 4 पिंड बनाकर और ये सामान इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रेतों को पिंडों को 3 भागों में विभक्त कर दे। एक भाग को पितरों को पिंड में डाल दे, तीनों को पिंड में डाल दें और फिर इसके बाद विधि से पहले अर्घ को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्व समर्पित करें। उसके बाद वह चतुर्थ व्यक्ति प्रेत पितरों को श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निवासक प्रेतों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए। उनके पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण पड़ता है तो पर्व आते हैं, 3 पिंडियों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु की तिथि को केवल उसी के लिए एकोद्दिष्ट यानी कि 1 दिन का श्राद्ध करना उचित होता है। पिता के क्षय के दिन जो 1 दिन का नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना जाता है। जो भी व्यक्ति अपने भाई बंधुओं का कहते हैं कि उनका श्राद्ध नहीं करता तो वो हमेशा विनाशकारी होता ही है और अपने ही वंश को पितरों से दोष कराने का भागी बनता है। कहते हैं कि पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्तियों को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इसके लिए विधि पूर्वक आश्रम श्राद्ध और आम श्राद्ध करना ही चाहिए। जैसे कि जो अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, उनको मोक्ष करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए श्राद्ध करते हैं वो करना ही चाहिए। कच्चे अन्न से और अग्नि कर्ण से क्रिया करें और उसी पिंड भी दे दें। पहले या तीसरे महीने में जब भी मृत व्यक्ति का पिता 3 पुरुषों के साथ सपिंडी होकर जाता है तब प्रत्येक बंधन और उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उसे लेकर 3 पीढ़ी तक पितर सपिंड कहलाते हैं और उनके पितर फिर तर जाते हैं। चौथा सपिंडी के श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रिय पितामह ये 3 पिंडी भागी होते हैं। जैसे पिता, दादा और परदादा ये तीनों पिंडी भागी होते हैं। इनमें से ऊपर चतुर्थ व्यक्ति वृद्ध जो उनसे भी बड़े होते हैं वृद्ध पितामह लेकर 3 पिंडी के पूर्वज लेप भागी भोजी का माने जाते हैं। और इनमें से 7वां है सपिंड यानी कि स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये 7 पुरुष सपिंडी कहलाते हैं मिलकर के। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्य को किस प्रकार से करना चाहिए, पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करता है। यदि इस मृत्यु लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को न खा जाते तो अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ है या अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं। मुझे आपसे ये बताइए कि वह किस प्रकार से उन लोगों को वो अन्न मिल पाता है। मैं जानना चाहता हूँ। यदि कोई ब्राह्मण अन्न को ना खाए, मना कर दे श्राद्ध करने वाले को अन्न नहीं खाएंगे, हम उसका अन्न का सेवन नहीं करते हैं या उनके श्राद्ध का दान नहीं लेते हैं,
तो उनको जो भी हमने अन्न और दान दिया है तो वो अग्नि में जब डालते हैं तो उनको कैसे मिलता है। तब पुलस्त्य जी बोलते हैं कि राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के तथा प्रिय पितामह आदित्य के स्वरूप हैं। ऐसे वेद की श्रुति है, पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचाने वाले होते हैं। मंत्र की शक्ति हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निवासत आदि दिव्य पिता आदि के अधिपति होते हैं और वही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें जन्म मिल जाता है, उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र, देश आदि तो होते ही हैं। जैसे कि दिव्य पितरों का उनका ज्ञान होता है और वे उसी पत्ते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं, उसी पते पर पहुंचा देते हैं जहां वो लोग रहते हैं। ये भेंट पूजा आदि रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृप्त रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। यदि इसी प्रकार माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न और पान आदि अनेक रूपों में श्राद्ध अन्न की प्राप्ति हो जाती है। ये श्राद्ध क्रम पुष्प कहा जाता है। इसका फल है ब्रह्मा की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितृ आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। घर में धन धान्य होता है, पितृदोष का निवारण होता है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्धकर्ता पुरुष दिन के किस भागों में श्राद्ध का अनुष्ठान करें? किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? जो श्राद्ध करने वाला होता है कहाँ पर श्राद्ध करे और कहाँ पुण्य फल मिलता है? तब पुलस्त्य जी बोलते हैं कि राजन, पुष्कर नामक तीर्थ तब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्कर सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वे तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता, मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही सम्मान उत्तम तीर्थ होते हैं और मित्रपद, केदार तीर्थ ये श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नाम तीर्थ को परम शुभदायक और सर तीर्थमयी बताया जाता है। ब्रह्म सागर तीर्थ और सतलज नदी का जल भी शुभ होता है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला होता है। वहाँ गोमती में गंगा का स्नान और गंगा सनातन स्रोत का प्रकट हुआ है। कहते हैं कि नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवारा और देवादिदेव शूलपाणी विराजते हैं। जहाँ सोने का दान किया जाता है वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्मचक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवादिदेव वाराह का दर्शन करते हैं वे धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण जी के धाम में ही जाते हैं। कोकामुख नाम से क्षेत्र एक प्रधान तीर्थ है। ये इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर सारण्य विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम मोक्ष रूप से फल प्रदान करने वाला है। कृत नाम का महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित रहते हैं और इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय होता है। गंगा, यमुना, प्रयाग सब पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। आप इन सब जगह में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र तो अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है।
यहाँ का पितृ तीर्थ संपूर्ण अवशिष्ट फलों को देने वाला होता है। राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात हरिद्वार में तीर्थ भी है, जो कि पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रशर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अछोदा, विपाशा यानी कि व्यास नदी, पुण्य सशीला, सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफलदायक बैजनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजरगिरी, तीर्थोदेव, हरिद्वार, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा का द्वार और गया तीर्थ, ये सब पितृ तीर्थ होते हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंड दान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं तो उनकी तो क्या ही बात कहे जाए। ओंकारेश्वर तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम और अमरकंटक, ये सब पितृ के तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा से 10 गुना उत्तम फल देते हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ, उत्तम सरोवर का तीर्थ, अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले। यहाँ श्राद्ध करने, दान देने, होम, स्वाध्याय, जप, निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल मिलता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी का तेजस्वी अवतार हुआ था, इसलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। चम्रवर्ती नदी, शूलतापी, प्योसी संगम, महाऔषधि, चारणा, नागतीर्थ प्रवर्तनी, पुण्य सलिया, महावेगा नदी, महासाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैन्या तीर्थ और वस्त्र तीर्थ, पाप रहित, पावनशिला, पितृवती, बेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दर्शना, महानदी, शतरुद्रा, श्राद्ध, पितृपदपुर, अंगारवाहिका नदी, शोणा यानी कि सोन, संघर्ष यानी घाघरा नदी, घग्गर नदी, ये जो नद है परम पावन कलिका, कहते हैं कि नदी शुभदायिनी पितरों का, नदी में समस्त पितृ तीर्थ स्नान करते हैं, दान करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। ये तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। सतवटा नदी, ज्वाला, सरसी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, उदक सरस्वती, मालवती, गिरिकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूतपाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गज्जक तीर्थ, उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत, पावनशिला, महानदी, ये सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाला, तत्काल समाप्त पाप को हरने वाला, जितने भी तत्काल जो भी हमारे पाप नए पुराने होते तत्काल समस्त पाप हमारे हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पुण्यमयी तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमरेश्वर, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावनशिला, गोदावरी, उत्तम, त्रिसंध्या तीर्थ, समस्त तीर्थों में और त्र्यंबक तीर्थ में, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान रहते हैं, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देता है और इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। और परम पावन श्री पर्णा नदी अत्यंत उत्तम, व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात, भव्य तीर्थ, सनातन, पुण्य तीर्थ, पुण्यमय, रामेश्वर, वेणुवाई, अमलपुर प्रसिद्ध, मंगल तीर्थ, आत्मतर्स तीर्थ, अभिलषित तीर्थ, गौमुख, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरचंद, पृथ्वीदक, सहस्त्र, हिरण्याक्ष, कदली नदी, ये सारी नदी इंद्रनील, महानाद और प्रिय मेल के भी ये श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने जाते हैं। जो भी पुण्यमयी जितनी भी जो भी दर्शन करने मात्र से, उनका स्मरण करने मात्र से जो
तीर्थ यात्रा होती है वहाँ के जितने भी होते हैं, कहते हैं पावन नदी हो, बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुपति तीर्थ, पर्तिका नदी, इन सब में क्या हुआ, श्राद्ध 100 गुना फल देता है। तिल और जल को बस अर्पण करना है। इसी प्रकार पंच तीर्थ, गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ, गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी, उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। और उत्तम मर्यादा कहते हैं कि जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती है, तो इसके सिवा हव काव्य नामक तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम, दान 100 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालिग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध शरणापत यानी कि सोनपत तीर्थ, और हर जगह जितनी भी तीर्थ करने के, दर्शन करने के, जो भी दर्शन करने के तीर्थ होते हैं, वहाँ पे स्नान करना, दान करना, होम करना और तिल को तर्पण करना, इस प्रकार से सभी जितने भी तीर्थ स्थान है, पिंडदान करने से पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है और भोग और मोक्ष को भोगता है। कहते हैं कि सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी है, जहाँ पर कि राजगृह नाम का एक वन पावन तीर्थ है। वहीं चवन्य मुनि का आश्रम है और वो नदी विश्वधारा धन तीर्थ सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र लोगों में ये कविदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हैं कि तीर्थों और मंदिरों में आए थे, तो क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा, जो वहां जाएगा, वो 7 पीढ़ी के पूर्वज को 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देता है। जो भी गया जाता है वहां पिंडदान करता है तो 7 पीढ़ियों को और 7 होने वाली आगे आने वाली पीढ़ियों को भी तार देता है। माता आदि संबंध, माता पिता के जो संबंधी होते हैं उनको सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध होती है। कहते हैं कि क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को लेकर जाकर गंगा में डाले और 7-8 तिलों से ही तिलांजलि दे दे। पुष्य कारण नैमिषारण्य धर्मारण्य पहुंचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्म पृष्ठ, भ्रासर और गया शीर्ष पर नाम तीर्थों पर पिंडदान कर दिया जाता है वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करते हैं वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी घर पर रह करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए, वहीं जाकर के करना चाहिए। पितरों को तुरंत स्वर्ग पहुंचा देता है अगर वहां जाकर के करते हैं। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। गया एक मुनि थे, गया में एक मुनि रहते थे और वो जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग से भरा हुआ तामपत्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते और इससे आमों की सिंचाई करते थे, और आम के वृक्ष में जब सिंचाई करते तो उनके पितर भी तृप्त होते थे। तो इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजन को सिद्ध करने वाली होती है। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, अन्नदान को श्रेष्ठ बताते हैं कई मुनीश्वर तो, और कोई वस्त्रदान को उत्तम बताते हैं। गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करता है वे धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा जाता है। ये तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में तुम्हें बता दिया, और यहाँ जाकर के अपने पितरों को तर्पण करो, पितरों को मुक्ति दिलाओ, और 1 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 15 दिन, किसी के यहाँ महीने भर, तो जो भी जिसके यहाँ पे जैसी विधि होती है उसी प्रकार से करना चाहिए। और इनसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य तो बात ही क्या होती है, क्या है कि सत्य तीर्थ है, गया तीर्थ है, और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मन को भी तीर्थ कहा जाता है। सवेरे 3 मुहूर्त यानी 6 घड़ी तक प्रातःकाल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त का समय संगम कहलाता है, उसके पश्चात 3 मुहूर्त का समय मध्याह्न होता है, इसके बाद उतने ही समय तक अपहार होता है, और फिर 3 मुहूर्त तक होना चाहिए। कहते हैं कि उन्हें जितने भी सारे कार्य होते हैं वे अनंत फल देने वाले होते हैं, और अपने किसी को भी श्राद्ध में
उत्तम फल देना, उत्तम मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना, ये बहुत बहुत शुभ कार्य होता है। और इसी प्रकार से सबको दिला करके कहते हैं कि जब अपने किसी भी कार्य को श्राद्ध में करते हैं तो पाप को संताप को देने के लिए नहीं करना चाहिए। उनसे अपने घर में दोषों को निवारण करने के लिए अपने सारे कार्यों को करें। कहें कि आप हमारे जो भी पितृ हैं तर्पण हो जाइए। कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन यानी कि 5 बार स्वधा 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 कहना चाहिए। स्वधा कहने से उत्तम काल होता है, उत्तम अच्छा होता है। कुश और काले तिल का भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न होते हैं। कुश और काले तिल भगवान शिव जी को समर्पित किए जाते हैं और विष्णु जी को समर्पित किए जाते हैं। कुश का आसन बिछाया जाता है। तो मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार से बताया है कि तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए। पितरों को एक जल की अंजलि और तिल का जरूर उनको दान करना चाहिए। जल की अंजलि देवी चाहिए और एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। ये तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला, समस्त पाप का निवारण करने वाला, दोषों का निवारण करने वाला, पितरों का निवारण करने वाला, पितृदोष से निवारण करने वाला। इससे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी इस अध्याय का पाठ करता है, कराता है, यह किसी को भी सुनाता है, ये सब पाप की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। कहते हैं कि श्राद्ध करने से पितरों को तर्पण मिलता है, पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। तिल का दान अवश्य करना चाहिए। संसार में जितने भी देवतर तीर्थ दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कोई भी गंगा जी हों, गंगा, यमुना, क्षिप्रा जी, सतयुग और जितनी भी हों, क्षिप्रा जी हों, तो आप वहाँ जा कर के स्नान करते हैं। तो जब जल में प्रवेश करते हैं, एक अंजलि जल लें और तिल डाल दें, तो अपने पितरों को तर्पण कर दें। उससे हमारे पितर हमारी पीठ थपथपाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे वंश में कोई ऐसा है कि जो हमारी 7 पीढ़ियों को पहले और 7 पीढ़ियों को आने वाली तक को तार देते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। पीठ थपथपाते हैं कि हमें तर्पण कर रहे हैं, प्रसन्न होते हैं और भोग और मोक्ष घर में खूब सारा धन धान्य वैभव लक्ष्मी खूब प्रदान करते हैं। पितरों का दोष कभी नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने पितरों को स्मरण करके तिल का दान करें, तिलंजलि करें, जलांजलि करें और अपने स्मरण करते उनको दान दें, श्राद्ध करें। माघ मास का स्नान, माघ में यही कार्य बहुत बहुत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है कि माघ में जो भी कार्य किया जाता है, स्नान करना, दान करना, होम करना, जप करना, तिल से स्नान करना, तिल का सेवन करना, तिल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। माघ मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जल्दी से जाते हैं, तो कैसे आप लोग बाहर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान कर रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।